बहुत सराहनीय काम हुआ। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे 20 अहम खबरें। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 5 महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिला जज A.K. विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कहा, यह हिंदू पक्ष की जीत है। यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से इस केस को खारिज करने की मांग की थी। नोटों की इतनी गड्डियां पड़ी हैं कि देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएं। पूरा बिस्तर नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा है। इसलिए कोलकाता एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। देखिए, नोट गिनने वाली मशीनों को सुस्ताने का भी वक्त नहीं मिल रहा। 100, 200, 500 की गड्डियां गिनी जा रही है और फेंकी जा रही है। यकीन मानिए, आप में से ज्यादातर लोगों ने एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां नहीं देखी होगी। दरअसल कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की छापेमारी के बाद ऑनलाइन गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ। ईडी ने कारोबारी आमिर खान के घर से करोड़ों रुपए जब्त किए। आमिर खान और उसके बेटे निसार अहमद खान के घर पर ईडी ने छापेमारी की तो पलंग के नीचे से अब तक 17 करोड़ रुपए बरामद हुए। ईडी की तहकीकात में ऑनलाइन गेमिंग ऐप ई-नगेट्स का नाम आया है और इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप ई-नगेट्स की सदस्यता 200 रुपए में शुरू होती है और फिर करोड़ों का फ्रॉड होता था। सूत्रों के मुताबिक यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। ऐप को डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड करना होता था। भक्ति जागरण में लगे नचनिया के ठुमके, तमंचेबाज ने लहराई पिस्टल, रात भर चला आस्था का ढोंग। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी की शादी या पार्टी का आयोजन हो रहा है जहाँ नचनिया के अश्लील ठुमके लग रहे हैं। पर ये क्या, ये दृश्य तो अनंत चतुर्दशी के जागरण का है जहाँ भक्ति की जगह अश्लीलता फैलाई जा रही है। और ये देखिए कैसे मन चला नचनिया के साथ पिस्टल लेकर ठुमके लगा रहा है। मंच पर नचनिया का डांस देखकर लोग भक्ति को भूलकर किसी और ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार के अररिया के रानीगंज में भक्ति जागरण में युवक का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल हो रहा है। जागरण में फूहड़ डांस हो रहा है और एक युवक खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन धार्मिक आयोजन में इस तरह की फूहड़ता परोसकर आयोजक क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं तमंचा लहराने वाला युवक कौन है, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। नालंदा के अरियावा पंचायत में मुखिया का ठुमका लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 47 सेकंड के इस वीडियो में मुखिया जी अपनी मर्यादा को भूलकर नर्तकियों के साथ जमकर ठुमका लगा रहे हैं और उन्हें पैसे देते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे मुखिया जी नचनिया के साथ ठुमका लगा रहे हैं। बाहों में बाहें डाले मुखिया और नर्तकी डांस कर रहे हैं। डांस करते समय मुखिया जी काफी खुश हैं और डांस को एंजॉय भी कर रहे हैं। दरअसल जिले में गणेश उत्सव मनाया जा रहा था। अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डांसर्स ने रात भर ठुमके लगाए। इसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुखिया रुदल प्रसाद को भी बुलाया गया था। देर रात मुखिया जी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और कुछ देर बाद बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाने लगे, जिसका वीडियो वहीं पर मौजूद लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है।
कच्चे रास्ते पर आस्था का सफर, जरा सी असावधानी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लेकिन आराध्य के दर्शन करने हैं, इसलिए हर जोखिम स्वीकार्य है। तस्वीरें बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुए यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग की हैं, जहां आज तक मार्ग दुरुस्त नहीं हो पाया, जिससे यात्रियों को यहां से गुजरते समय खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर सुनिए, हैरान करने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, एक और तस्वीर देखिए जो यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी से सामने आई है। यहाँ यात्रियों की बस पहुँचते ही घोड़े खच्चर वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हालात ये बन रहे हैं कि यात्रियों को बस से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। हर कोई यात्रियों पर अपनी अपनी टिकट लेने का दबाव बना रहा है, जिससे यात्रियोयों को होने वाली परेशानी का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मन में जो कार्यदायी संस्था है उनसे वार्ता भी हुई है और उनको जो है लिखित रूप में निर्देश दिया जा चुका है और हम लोग कल उसका निरीक्षण करने भी जा रहे हैं, तो उसको तत्काल दुरुस्त कर दिया जाए। आसमान के नीचे तंबू में गुजर बसर कर रहे इन लोगों पर न दबंगों का कहर बरपा है और न इन्हें किसी भूत प्रेत ने नीले गगन तले रहने को मजबूर किया है। ये बारिश के मारे हुए हैं। जम्मू के उधमपुर में बारिश की शक्ल में आसमान से ऐसी आफत गिरी कि बस पूछिए मत। कई मकान बारिश की भेंट चढ़ गए। लोगों को न सिर्फ रोटी के लाले पड़े, बल्कि जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। हर आहट से जंगली जानवरों का खौफ पैदा हो जाता है। 20 तारीख इधर की बारिश हुई है और हम उस दिन से बाहर रह रहे हैं कि ये इधर हमारे 7-8 घर हैं वो गिर गए हैं और 20-25 डैमेज भी हो गए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम यहाँ कोई आके देखे कि हमारा क्या हाल है। 20 तारीख को बारिश हुई थी, जब से हम घर से बाहर ही रह रहे हैं। हमारी यहाँ गायें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हमारा सामान है, बारिश में ही रह रहे हैं। कोई तरपाल लेके रह रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा बांध उत्तराखंड में ही टिहरी डैम है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। टिहरी बांध की झील का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांव खतरे में आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी बांध की झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे टिहरी झील से सटे गांवों में भी भूस्खलन और भूधंसाव का खतरा बढ़ गया है। वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 828.20 मीटर पहुंच गया है और टिहरी डैम से 194 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे नंदगांव, भटकंडा, लुनेटा सहित पिपोला गांव में भी भूस्खलन और भूधंसाव बढ़ने लगा है। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के जरिए टिहरी डैम की झील के जलस्तर पर नजर रख रहा है। झील से सटे परिवारों को सुरक्षा के लिए कहीं और शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है। इस झील की जलस्तर बढ़ने से किसी आवासीय भवन के टूटने या इस प्रकार के संभावित खतरे की जानकारी नहीं मिली है। यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होती है कि किसी का आवासीय भवन इस क्षतिग्रस्त हो गया है या घर में रहना जो है बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है, तो हम लोग ऐसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर आपदा के दृष्टिगत उसको शिफ्ट करेंगे। देश आजाद हुए 7 दशक से अधिक बीत गए, लेकिन नीमच में एक बस्ती आज भी ऐसी है जहां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर रहवासियों को सिर्फ आश्वासन मिलता आया है। कई नगर सरकारें आईं और गईं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से बनी इस अटल बस्ती का आज तक विकास नहीं हो पाया। यहाँ के रहवासी आज भी नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अब समस्या है तो लोग इसे निजात पाने का भी प्रयास कर रहे हैं। बस्ती में विकास को लेकर यहाँ के रहवासियों ने एक आयोजन किया, जिसमें नवागत नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया। इस दौरान बस्ती के बच्चों ने अपनी सुविधाओं की मांग को लेकर एक डांस किया, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा हैरान रह गयीं और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बच्चों ने इस डांस में बताया कि बस्ती के विकास को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, जिसके चलते यहाँ रहना मुश्किल हो गया। बस्ती में गंदगी होने के चलते लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों की सांकेतिक कला का प्रदर्शन देख हर कोई दंग रह गया। दुनिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर आयोजित मैराथन का रविवार को समापन हो गया। 20 देशों से करीब 6000 धावक ठंडे मरुस्थल लद्दाख में कम ऑक्सीजन और ठंड की चुनौती के बीच दौड़ने पहुंचे।
एवरेस्ट मैराथन से भी ऊंची खारदुंगला से लेह बाजार तक मैराथन के साथ ही लद्दाख मैराथन का 9वां संस्करण पूरा हो गया। 7 सितंबर से शुरू हुए आयोजन में 5 किलोमीटर लंबी रन फॉर फन, 10.5 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 42 और 72 किलोमीटर की खारदुंगला चैलेंज और 122 किलोमीटर लंबी सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन की स्पर्धाएं रोमांचित करती रहीं। लद्दाख मैराथन के सह संस्थापक छिवांग ने बताया कि लद्दाख प्रशासन के अलावा सेना, वायुसेना, 32 समितियों के सहयोग से 9वां संस्करण संपन्न हुआ। गौरतलब है कि लद्दाख के लेह में 2010 में बाढ़ से भारी तबाही मची थी। सैकड़ों घर तबाह हो गए, कई लोगों की जानें चली गईं। लद्दाख मैराथन के सह संस्थापक छेवांग मोटुप ने कहा कि 2012 में पहली मैराथन में 1500 धावक शामिल हुए। इससे संदेश दिया गया कि लद्दाख त्रासदी से उबरकर न सिर्फ खड़ा हो गया है बल्कि दौड़ने भी लगा है। आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें केरल के त्रिशूर से आई है। तस्वीरों में ओणम की धूम न सिर्फ देखी जा सकती है बल्कि महसूस भी की जा सकती है। इस साल केरल में होने वाला ओणम फेस्टिवल और भी खास है। इसका कारण है बीते 2 साल तक कोरोना महामारी के चलते इस फेस्टिवल पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे में इस बार इसको लेकर काफी धूम है। तस्वीरें पुलिक्कली डांस की है। पुलिक्कली 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुलिक यानी तेंदुआ और कली यानी खेल, एक नृत्य जिसे तेंदुए की वेशभूषा पहनकर पुरुष करते हैं। वैसे तो ओणम के दौरान केरल के विभिन्न हिस्सों में इसका प्रदर्शन होता है, लेकिन त्रिशूर जिले में प्रदर्शित होने वाला यह नृत्य काफी पुराना है। पुलिक्कली में बच्चे और बड़े दोनों शामिल होते हैं। प्रदर्शनकर्ता तेंदुए का मुखौटा लगाते हैं और शरीर को काले पीले रंगों से रंगते हैं। पेट पर तेंदुए का चेहरा भी बनाया जाता है। इस समूह में पुरुषों की प्रधानता होती है। मुखौटा लगाने की वजह से चेहरे की भावाभिव्यक्ति गौण हो जाती है। तोंद वाले पुरुष इसे हिलाकर नृत्य करते हैं, जिसे देखना बड़ा मनोरंजक होता है। शस्त्र से शक्ति हासिल होती है, वो शक्ति जिसके बगैर किसी राष्ट्र का कोई वजूद नहीं होता, या होता भी है तो वो दूसरों की दया पर निर्भर रहता है। तभी राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तस्वीरें कोटा की है। राजस्थान में पहली बार नेशनल डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। रविवार को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन ब्रिटेन की पूर्व महारानी के देहांत के बाद राष्ट्रीय शोक के चलते इसके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। हालांकि प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली रही। और किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है, वहां पर उनके उत्पादन को, उनके निर्माण को, नए इनोवेशन को, नवाचार एक दिशा मिलती है। उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। डिफेंस एक्सपो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उत्साह के साथ सेना के हथियारों और टैंक को देखा। लोगों ने प्रदर्शनी में फोटो और वीडियो भी बनाए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सिर पर पांव रखकर भागते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ये अपने फर्ज के लिए दौड़ रहे हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। ये देखिए डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या कर रहा है। बेंगलुरु के डॉक्टर गोविंद नंद कुमार सर्जरी के लिए अपनी कार से जा रहे थे, तभी डॉक्टर की कार भीषण ट्रैफिक में फंस गई। इसके बाद डॉक्टर ने बिना परवाह किए बीच ट्रैफिक दौड़ लगा दी। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कार छोड़कर दौड़ लगानी शुरू कर दी। उनका पहला मरीज पहले से ही सर्जरी के लिए तैयार था। इसके साथ ही कुछ दूसरे मरीज भी थे जो सर्जरी के बाद उनका इंतजार कर रहे थे। नंद कुमार बीच ट्रैफिक के अपनी कार से बाहर निकले और करीब 3 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। मामला 30 अगस्त का है। मणिपाल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर गोविंद नंद कुमार सरजापुर मराठा हल्ली खंड में कार से बीच ट्रैफिक में फंस गए थे। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार पिछले 18 साल से महत्वपूर्ण सर्जरी कर रहे हैं। अब तक 1000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। वह पाचन तंत्र की सर्जिकल समस्याओं से निपटने में एक्सपर्ट हैं।
10 लक्षण पर्व के समापन पर प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज की ओर से जूना मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। 2 दिन तक निकलने वाले इस रथ यात्रा में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी पहुंचते हैं। रात को निकलने वाली इस रथ यात्रा में श्रद्धालु सज धज कर डांडिया करते हैं। जूना मंदिर से शुरू होकर यह रथ यात्रा सूरज पोल होते हुए माणक चौक तक पहुंचती है। यहाँ पर सजाए गए विशाल पंडाल में देर रात तक डांडिया की धूम रहती है। भक्ति की सरिता बहती है। यात्रा में शामिल प्राचीन रथ लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। इस रथ पर अनुपम नक्काशी की गई है। माणक चौक में रंग बिरंगी रोशनी में डीजे की धुन पर युवक युवतियां देर रात तक डांडिया करते हैं। जिसने 7 समंदर पार अपने गांव को पहचान दिलाई हो, अपनी मिट्टी का मान बढ़ाया हो, उसका सत्कार भला कैसे न हो, उसके सिर पर साफा कैसे न सजे। तस्वीरें दौसा की हैं। जिले की आदिवासी समाज की एक बेटी ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। अब ये लाडली अंतरिक्ष में अपने देश का परचम फहराएगी। दौसा के इस बेटी की अमेरिका में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति हुई है। जिले के कोरडा कला गांव की रहने वाली डॉक्टर बीना मीणा का नासा में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है। जिसके बाद बीना मीणा अपने गांव पहुंची तो लोगों ने वैज्ञानिक डॉक्टर बीना मीणा का भव्य स्वागत सत्कार किया। इस दौरान क्षेत्र की युवा पीढ़ी ने डॉक्टर बीना मीणा से प्रेरणा भी ली। बीना मीणा ने क्षेत्र की युवा पीढ़ी को करियर को लेकर टिप्स दिए। साथ ही किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और नासा में वैज्ञानिक बनी, इसके बारे में भी विस्तार से बताया। आपको बता दें कि दौसा के छोटे से गांव कोरडा कला में जन्मी बीना मीणा ने 10वीं की पढ़ाई जयपुर के एक निजी स्कूल से की थी। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक विचित्र घटना कैमरे की नज़र में कैद हुई। यहाँ एक व्यक्ति की मौत के बाद उसका बछड़ा उसके शव के पास शमशान में पहुंच गया। उसने शव की परिक्रमा कर मालिक के पैर और माथे को चूमा। इंसान और पशु प्रेम का ये अद्भुत नज़ारा जिसने भी देखा वो दंग रह गया। मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के चैथी गांव में एक बछड़ा अपने मालिक की मौत पर उसके अंतिम संस्कार में शमशान घाट पहुंच गया। वह शमशान घाट पहुंचकर खूब रोया और मालिक के शव को चूमा भी। इतना ही नहीं, उसने चिता पर रखे शव की दूसरे लोगों के साथ परिक्रमा भी की और दांत से दबा लकड़ी भी चिता पर रखी। बताया जा रहा है कि वह तब तक नहीं हटा जब तक पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हो गया। 3 माह पहले बछड़े को उसके मालिक मेवालाल ने बेच दिया था। जब मेवालाल ठाकुर की मौत हो गई तो वो बछड़ा गांव पहुंच गया और रोने लगा। यही नहीं, उसके अर्थी पर रखे शव के माथे और पैर को चूमा। झारखंड के हजारीबाग में इंसान और पशु प्रेम की अनोखी घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दुख की दवा, हर मुश्किल का हल, जुगल किशोर जी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना के जुगल किशोर जी के भव्य मंदिर की हैं, जिन्हें बुंदेलखंड के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। जानकार बताते हैं कि यहाँ पर जो जुगल किशोर जी की प्रतिमा है वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं बल्कि उनके 9 विग्रह में से एक विग्रह है। पन्ना की रत्न गर्भा धरती पर हीरा खोजने के लिए लोग यहाँ आकर भगवान से मन्नत मांगते हैं और उन्हें इसका चमत्कारी परिणाम भी मिलता है। यहाँ पर भक्तों के साथ भगवान ने कई तरह के चमत्कार किए हैं। भक्त हिम्मत दास का कर्ज उतरा तो किसी की साधना आराधना से प्रसन्न होकर उसे रात 10:30 बजे दर्शन दिए। मान्यता है कि भगवान जुगल किशोर जी के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता, इसलिए भगवान को दोपहर का भोग 2:30 पर और रात की बयारी आरती 10:30 पर होती है, जब सामान्यतः सभी लोग दोपहर का भोजन और रात्रि की बयारी कर चुके होते हैं। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। 15 दिन चलने वाले इस महापर्व पर लोग अपने पुरखों को याद करते हुए दान पुण्य करते हैं। पितरों के प्रति कौवे को भोजन करवाने का विधान भी है। ऐसे में एमपी का विदिशा देश में शायद इकलौता काग उद्यान है जहां पूरे वर्ष कौवे को भोजन करवाया जाता है।
यहाँ की काग रसोई मशहूर है, जहाँ प्रतिदिन चावल और समय समय पर रोटी पकाई जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पिछले 11 वर्ष से इस विलुप्त होती प्रजाति को बचाने की पहल की जा रही है। 11 सालों से काग रसोई चल रही है। इसके अलावा शहर के होटलों से समोसे, कचौरी और जलेबियां भी प्रतिदिन उठाई जाती हैं और यहाँ कागों और पक्षियों को खिलाई जाती हैं। बहरहाल इन दिनों सैकड़ों लोग इन कौओं को भोजन देने आ रहे हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए दान पुण्य और उनके सेवा कार्य सीधे उनके पितरों तक पहुंचते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। विलुप्त होती कौओं की प्रजाति के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा अभियान पूरी दुनिया में विख्यात है। बच्ची की उम्र देखिए, इसके हाथों में नाचती तलवार की रफ्तार देखिए। यकीन नहीं हो रहा ना? हो भी कैसे। 6 बरस के बच्चे हाथों में खिलौना पकड़कर खेलने में ही मग्न रहते हैं, मगर इस उम्र की कोई नन्ही बालिका सार्वजनिक स्थान पर एक वयस्क की तरह तलवारबाजी करे तो देखने वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। हैरत अंगेज नजारा एमपी के सीहोर का है। अनंत चतुर्दशी की रात में निकले सार्वजनिक अखाड़े में 6 साल की एक बालिका वेदांशी ने ढोल ताशों की आवाज पर ऐसी तलवारबाजी की कि देखने वाले हैरान रह गए। आप भी देखिए नन्ही सी बच्ची की अद्भुत तलवारबाजी। मान गए ना, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। आने वाले खतरे से बेपरवाह रिक्शा वाला आगे बढ़ रहा है, तभी ट्रेन धड़धड़ाती हुई आकर गुजर जाती है। रिक्शे के परखच्चे उड़ जाते हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं। ये वीडियो अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर फाटक को पार करने का प्रयास कर रहे एक रिक्शा चालक का है, जिसमें रिक्शा चालक मौत को चकमा देकर वापस लौट जाता है। एक बार फिर देखिए कैसे रिक्शा चालक ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच जाता है, लेकिन उसके रिक्शे के परखच्चे उड़ जाते हैं। दरअसल रिक्शा चालक अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक ट्रैक पर ट्रेन आती है। वो जैसे ही ट्रेन को देखता है, बचने के लिए रिक्शा छोड़कर भागता है। जैसे ही वो भागता है, तभी ट्रेन आ जाती है। राहत की बात ये कि रिक्शा चालक बाल बाल बच जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। सचमुच जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। कीवी एक ऐसा फल है जिसमें शरीर के लिए फायदेमंद सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बात चाहे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की हो या डेंगू मलेरिया में जल्दी रिकवरी की, कीवी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां सेब के साथ अब कीवी की खेती भी परवान चढ़ रही है। इस साल नैनीताल जिले में 50 हेक्टेयर इलाके को कीवी के खेती से जोड़ा जाना है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम भी शुरू किया जा चुका है। बागवानी में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नैनीताल जिले के 4 ब्लॉकों को बकायदा इस योजना से सीधे जोड़ा जा रहा है। ओखलकांडा, रामगढ़, बेतालघाट, भीमताल के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। रेटिंग के हिसाब से भी देखिए और डिमांड के हिसाब से भी देखेंगे तो कीवी में बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें कम मेहनत में किसान जो है अपनी इनकम बढ़ा सकते। दरअसल कीवी न्यूजीलैंड का फल है और इसको उगाने के लिए 15,000 की ऊंचाई की जरूरत होती है। यहाँ खेती हो रही कीवी की खास बात यह है कि न तो इसे लंगूर और बंदर खाते हैं, न ही चिड़िया इसको नुकसान पहुँचाती है। अक्टूबर से दिसंबर तक तैयार होने वाली इस कीवी को 2 से 3 महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।